साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 को लेकर विद्यार्थियों में काफी आक्रोश है और देश के हर कोने कोने में विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के बाद वैकेंसी आई है तो वैकेंसी की संख्या इतनी कम क्यों। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि एज में उनको छूट मिलनी चाहिए, उनका मांग है, और पदों की संख्या को बढ़ाई जाए। तो दोस्तों, ये बात तो विद्यार्थियों का 110% सही है, लेकिन इसी बीच रेलवे की तरफ से एक कैलेंडर भी जारी किया गया है रेलवे वैकेंसी को लेकर। क्या कहना है रेलवे का, सभी बातों पे हम लोग बात करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपके मन में जितने भी सवाल होंगे सभी सवालों का हम जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। हम सबसे पहले बता दें दोस्तों कि रेलवे की वैकेंसी इससे पहले 2019 में आई थी और वह भी वैकेंसी लाखों में आई थी, लेकिन 2024 में वैकेंसी आ रही है तो 5000, 6000 ऐसा क्यों। और एज में भी विद्यार्थियों को छूट मिलनी चाहिए तो फिर एज में छूट क्यों नहीं। यह सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आपको सभी को बता दें कि रेलवे ने जो कैलेंडर जारी किया है, रेलवे बोर्ड की जो तरफ से जो कहा गया है उसे एक बात सबसे पहले समझ लीजिए। रेलवे का कहना यह है दोस्तों, इस आंदोलन के बीच रेलवे की तरफ से फटाफट नोटिस पे नोटिस देखने को मिल रहा है। आप देखे भी होंगे, सुन भी रहे होंगे और बहुत सारे वीडियो आपने देखा भी होगा कि रेलवे की तरफ से नोटिस पे नोटिस जारी हो रहा है। तो आखिर ये सभी नोटिस पे नोटिस, सब नोटिस में आखिर है क्या। आप भी यहां नोटिस दे सकते हैं, कितने सारे नोटिस आए हुए हैं, लेकिन आखिर इस नोटिस में है क्या भाई। तो दोस्तों, नोटिस में जो बताया गया एज को लेकर एक बात है, दूसरी नोटिस है दोस्तों वैकेंसी को लेकर। उनका कहना है कि हम अब हर साल रेलवे की वैकेंसी निकालेंगे, इसीलिए पद की संख्या इतनी कम है। अब हम हर साल रेलवे की वैकेंसी निकालेंगे, रेलवे का कहना है। और उन्होंने जो कैलेंडर जारी किया उनके अनुसार ये कह रहे हैं कि अब हम हर साल के पहले महीने यानी कि जनवरी में हम एएलपी की वैकेंसी निकालेंगे, यानी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकालेंगे हर साल के जनवरी महीने में। और अप्रैल महीने में टेक्नीशियन की वैकेंसी निकालेंगे। अप्रैल महीने में टेक्नीशियन की वैकेंसी निकालेंगे और जून महीने में एनटीपीसी की वैकेंसी निकालेंगे और अक्टूबर में ग्रुप डी की वैकेंसी निकालेंगे। तो ऐसा उन्होंने शेड्यूल बनाया है कि जनवरी में हम एएलपी की वैकेंसी निकालेंगे, अप्रैल में हम टेक्नीशियन की वैकेंसी निकालेंगे, जून में हम एनटीपीसी की वैकेंसी निकालेंगे और अक्टूबर में ग्रुप डी की वैकेंसी निकालेंगे। इस प्रकार वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो फिर सवाल यह होता है दोस्तों कि आखिर इलेक्शन के बाद ही सब क्यों आ रहे हैं, इलेक्शन के पहले क्यों नहीं आप बता रहे हैं कि हम इतनी वैकेंसी निकाल रहे हैं। वो भी आप कुछ वैकेंसी आप दिखा भी रहे हैं तो 5000, 6000 ऐसा क्यों। दोस्तों, बात बिल्कुल सही है और विद्यार्थियों का सवाल, विद्यार्थियों का क्वेश्चन ये सभी जायज है। इस तरह से विद्यार्थियों के साथ जो किया जा रहा है बिल्कुल गलत है। आप तो इतने वर्षों के बाद वैकेंसी निकाल रहे हैं और इतनी भी कम मात्रा में। आपका यह कहना ठीक है कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन ये 5 साल जो बर्बाद हुए और इस 5 साल में जितने विद्यार्थी बर्बाद हुए उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो उनके बारे में आप यही ना कह रहे हैं कि हम एएलपी में उन्होंने क्या किया है कि सभी विद्यार्थियों को 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दिया है। उन्होंने 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दिया है तो उनका यही तो कहना होगा ना कि हम एनटीपीसी में भी 3 साल की छूट देंगे और ये क्या बोलते हैं ग्रुप डी में 3 साल की छूट देंगे, टेक्नीशियन में 3 साल की छूट देंगे। आपने टेक्नीशियन में एज क्या रखा है 18 से 30 साल, एनटीपीसी में एज क्या रखा है 18 से लेकर 33 वर्ष और एएलपी में क्या रखा है आपने 18 से 30 वर्ष। तो आप 3 वर्ष की छूट दे रहे हैं, लेकिन 5 साल से आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं और 5 साल में एक दिन, 2 दिन के कारण बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो एज उनका नहीं पूरा है और एज के कारण वो छट जाएंगे। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। हमारे पटना में लाखों विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, पिटाई खा रहे हैं। क्या आप उनके बारे में कभी सोच रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं। तो रेलवे की तरफ से यह बात जो कहना, अभी उन्होंने एएलपी के लिए उन्होंने यह भी जारी कर दिया कि हम एग्जाम कब ले रहे हैं, CBT 1 कब ले रहे हैं, CBT 2 कब ले रहे हैं, यह जारी कर दिए।
काम अच्छा है, आपका काम बहुत तेजी में कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कैलेंडर भी जारी किए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैकेंसी की संख्या इंक्रीज होनी चाहिए और एज में मिनिमम कम से कम 5 साल जरूर छूट मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये थे रेलवे की तरफ से अभी न्यू जो नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, उनके सारे नोटिस का हमने आपको निचोड़ हमने आपको बताया है। और उन्होंने डेट भी लिमिटेशन कर दिया है कि आपका एज इतना से इतना के ही बीच होना चाहिए। तो मैक्सिमम विद्यार्थी छट रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वर्षों के बाद वैकेंसी आ रही है, 5 वर्षों के बाद वैकेंसी आ रही है। तो रेलवे को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उनको यह कहना चाहिए। दोस्तों ये थे अभी तक रेलवे की तरफ से जो इंफॉर्मेशन है, जो नोटिस है, वो सभी नोटिसों का मैंने निचोड़ हमने आपको बताने की पूरी कोशिश किया। अगर कोई छूट गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और भी कोई नोटिस आती है, कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई न्यू वैकेंसी को लेकर, तो हम आपको सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। अभी तो एलपी की फॉर्म फिलअप चल ही रहा है। अब इसके बाद अप्रैल में आपको वैकेंसी देखने को मिली टेक्नीशियन की, और अभी देख रहे हैं कि ज्यादा वैकेंसी नहीं है, 5000 6000 ऐसे ही कुछ वैकेंसियां देखने को मिल रही है। तो जैसे ही रेलवे की तरफ से कोई न्यू अपडेट आती है, हम सबसे पहले आपको देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।